साथियों, मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भगवान बुद्ध की शिक्षा में। आज हम बात करेंगे असित मुनि के आगमन व उनकी भविष्यवाणी की व माता महामाया के परिनिर्वाण की तथा सिद्धार्थ गौतम की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित मुनि नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द का उच्चारण को गुंजायन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे वस्त्रों को उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोदन के घर उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके जन्म पर ही देवतागण इतने प्रसन्न व रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोदन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। असित मुनि ने देखा कि राजा शुद्धोदन के महल के द्वार पर लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने मुनि के बैठने की उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित मुनि से कहा, कृपया अंदर पधारें। असित मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए और आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो शुद्धोदन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने कहा, राजन, आपको पुत्र लाभ प्राप्त हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से यहाँ आया हूं। शुद्धोदन बोले, मुनिवर, बालक अभी सोया हुआ है। क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? मुनि ने उत्तर दिया, राजन, इस प्रकार की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती हैं। वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आए। असित मुनि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षण तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उन्होंने देखा कि उनका शरीर शुक्र व ब्रह्मा के शरीर से अधिक दीप्त है। उनका तेजोमंडल लाखों गुना दीप्त है। उनके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उन्हें अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महालक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक का निश्चित रूप से प्राप्त करेगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा। यदि वह ग्रह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा।
असित मुनि को निश्चित था कि यह बालक गृहस्थ होगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे। शुद्धोदन ने देखा कि ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। उन्हें इस प्रकार रो रो कर देखते हुए शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य निर्वर्धन ही है। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया कि मैं बालक के भविष्य के लिए नहीं रो रहा हूं, उसका भविष्य तो निर्वर्धन है, मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूं, वया प्राप्त हूं, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदंतर लोक निर्माण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी नहीं हुआ। जिस सर्वश्रेष्ठ जीवन की, जिस संदर्भ की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुंगर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों में अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। इस प्रकार यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत पीढ़ियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसीलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने असित मुनि और उनके भांजे को श्रेष्ठ भोजन संतपित किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित मुनि ने अपने भांजे नरदत्त को कहा, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित मुनि ने राजा से आज्ञा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया और बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका गोत्र गौतम, जिसे पाली में गौतम कहते हैं, रखा गया। इसीलिए जनसाधारण में सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक के नामकरण व जन्म की खुशियां अभी समाप्त ही नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ गईं और उनके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान देखकर उन्होंने शुद्धोदन और प्रजापति को अपने शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि जो असित मुनि ने मेरे बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ नहीं देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूं। मुझे विश्वास है कि तुम इसके लिए अच्छी मां से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद तथ योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी ना हो, अपने प्राण त्यागने दें। मेरा अंत समय आ चुका है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते ही महामाया ने अपनी अंतिम सांस ले ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को बहुत दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तब उनकी आयु 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी हुआ जो कि प्रजापति से हुआ था, जिसका नाम था नंद। सिद्धार्थ के ताया चाचा की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध
शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उनकी बुआ का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलते खाते बड़े हुए। जब सिद्धार्थ थोड़े बड़े हो गए, शाक के जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर ले जाना चाहिए। शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहनने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह सिद्धार्थ को वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी से अपनी मौसी से पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। तब उन्हें पता चला कि उन्हें मंदिर ले जाया जा रहा है। तब वे मुस्कुराए, लेकिन शाक्यों की रीति रिवाज को ध्यान में रखकर वह साथ चले गए। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था, वे ही प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सिखा चुके, तब शुद्धोदन ने उदिक देश के उच्च कुलोत्तम प्रथम कोटि के भाषा, वेद, व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बित को बुला भेजा। उनके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोदन ने सब्बित को ही शिक्षण के निर्मित सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उनके दूसरे आचार्य हुए। उनकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों में अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ ने भारद्वाज से चित्त और एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कलाम के शिष्य थे। उनका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तो साथियों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शोषण के खिलाफ बालक सिद्धार्थ तथा सिद्धार्थ के विवाह के बारे में। आपको हमारा YouTube चैनल कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रशांत कुमार आपसे अनुमति चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।